आजादी इस शब्द को सुनते ही हमारी आंखों के सामने इतिहास के पन्ने आ जाते हैं। याद आती है उन स्वतंत्रता सेनानियों की, क्रांतिकारियों की, जिन्होंने हमें आजादी दिलवाने के लिए हंसते हंसते अपने जीवन का बलिदान कर दिया था। राष्ट्रगान को सुनकर हम सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं और कानों में भारत माता की जय के नारे गूंजने लगते हैं। लेकिन क्या आजादी की इम्पोर्टेंस सिर्फ इतिहास के पन्नों तक ही सीमित है? अब आप कहेंगे कि किस आजादी की मैं बात कर रही हूं। दोस्तों, मैं बात कर रही हूं आपके मन की आजादी की। देश तो आजाद हो गया, पर क्या हमारा मन आजाद है? जी हाँ, आपका मन, जिसको लेकर आपने हजारों बेड़ियां, हजारों जिम्मेदारियां और न जाने किन किन चीजों से उसको बांध कर रखा है। हम सब तो आजाद हो गए, लेकिन आप सब ने अपने मन को गुलाम बना कर रखा है। मैं पूछती हूं कि कब आजाद कर रहे हो अपने मन को? कब तोड़ रहे हो गुलामी की ये बेड़ियां? दोस्तों, आप सब अपनी फैमिली से, अपने अजीज से बहुत प्यार करते हो, उनकी बहुत केयर करते हो, लेकिन आप सबको शायद पता ही नहीं चलता कि इन रिश्तों को निभाते निभाते आपने अपने मन को बंद कर लिया है। दोस्तों, कल ही का वाकया है। मैं एक ज्वेलरी शॉप पर गई थी। वहां एक कपल आया। उनके 2 बच्चे थे। बेटी 5 महीने की थी और बेटा 6-7 साल का होगा। उस लेडी को एक छोटी सी नोज पिन लेनी थी। बहुत ही छोटी सी चीज है आज के जमाने में। उस लेडी ने अपनी बेटी को गोद में ले रखा था। उसने नोज पिन देखना शुरू किया। इस दौरान उसके पति ने उसके कान में कुछ बोलना स्टार्ट किया। लेडी ने 2 नोज पिन पसंद की और अपने पति से हंसते हुए पूछा कि इसमें से कौन सी अच्छी है। पर जनाब का तो मूड बहुत खराब हो गया था। वो गुस्से से आग बबूला हो रहे थे। उन्होंने नोज पिन के डिब्बे में से एक अलग से नोज पिन निकाली और उसे पैक करवा के अपने वाइफ को दे दिया और गुस्सा होते हुए बाहर चले गए। वाइफ ने चुपचाप वो नोज पिन उठाई और मुस्कुराती हुई बाहर निकल गई। ये सब देखकर मेरा तो सब्र खत्म सा हो गया था। हो सकता है कि शायद आप सबको ये छोटी सी बात लगे, लेकिन जो मैंने वहां देखा और महसूस किया कि वो औरत गुलामी कर रही है अपने पति की, जिसको अपने रिश्ते में अपनी पसंद की एक नोज पिन खरीदने का हक ना हो, उसे गुलामी नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? दोस्तों, आदमी हो या औरत, हम सब कभी न कभी अपने मन को मारते ही हैं। लेकिन जब ये अक्सर होने लगे तो समझ लेना अब आप गुलाम बन चुके हो। आपका मन कैद हो चुका है। जब आपका मन कैद है ना, तो आप खुश कैसे रहोगे? आप कभी नहीं खुश रह सकते। दोस्तों, किस लिए आप ये गुलामी कर रहे हो? अगर आप किसी रिश्ते में अपने मन की बात नहीं कह पा रहे हो, तो क्या फायदा है ऐसे रिश्ते का? हर बात पर आपको सफाई देनी पड़ रही है, तो ऐसे रिश्ते की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, कभी सोचा है कि क्या है आजादी मन की? मैं बताती हूं। जिस दिन आपका मन समाज की दकियानुसी बातों पर उंगली उठाकर सवाल पूछ ले, जिस दिन अपने सपनों के लिए दुनिया से लड़ जाए,
जिस दिन अपने पसंद की चीज खरीद सको, अपनी पसंद से सज सको, संवर सको, जिस दिन अपनी बात बिना डरे कह सको, जिस दिन सफाई देना बंद कर दो, जिस दिन खुलकर सांस ले सको और फिर चेहरे पर एक लंबी सी सुकून भरी स्माइल हो, तो बस समझ लेना तुम्हारे मन को आजादी मिल गई है और आजाद हो तुम दूसरों के डर से, उम्मीद से और बोझ से। तो इस स्वतंत्रता दिवस खुलकर मनाओ देश की आजादी के साथ, आजादी मन की। दोस्तों, गर्व की बात है कि हम भारत जैसे देश में रहते हैं जहां आपको बोलने की आजादी है, अपने विचारों को व्यक्त करने की आजादी है, अपने सपनों को पूरा करने की आजादी है। तो फिर किस लिए रुके हो? आजाद कर दो अपने मन को और फिर देखो जादू आजादी का। तो आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। मेरा नाम है प्रियंका और आप सुन रहे हैं दिल है छोटा सा। और हाँ, मेरे YouTube पॉडकास्ट चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो आप सबको मेरी तरफ से स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद।